नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। कहा, ये धाम भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक बल का प्रतीक। राष्ट्र आज 2001 के संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राज्य में पिछले 2 महीनों में विशेष शिविरों के जरिए 151 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। जयपुर में कल शिविर का आयोजन। प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा। आज 3,22,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। और प्रदेश में तेज ठंड का असर बरकरार। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम भव्य इमारत है और हमारी सनातन संस्कृति तथा आध्यात्मिक बल का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की पुरातनता, परंपराओं, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर पहले केवल 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन अब इसे 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नए परिसर से विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा आसान हो जाएगी। समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परिसर हमारी क्षमता और हमारे कर्तव्य का प्रमाण है। संसद पर आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी पर आज दोनों सदनों ने लोकतंत्र की रक्षा करने में प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दोनों सदनों ने आतंकवाद से लड़ने के दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। आज राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन हमारे सुरक्षाकर्मियों की सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के सुरक्षा कर्मचारियों, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मियों ने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। संसद हमले के दौरान शहीद हुए सीकर जिले के जगदीश प्रसाद यादव को आज नीमका थाना में श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि वर्ष 2001 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के योग्य शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए जयपुर में कल विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। राज्य के 5 जिलों में पिछले 2 महीनों में लगे विशेष शिविरों में 150 से अधिक शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी गई है। इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान के हैं, जो पिछले कई वर्षों से विभिन्न जिलों में रह रहे थे। गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर ने आकाशवाणी को बताया कि जोधपुर में 138, बाड़मेर में 9 और पाली में 4 लोगों को देश की
नागरिकता दी गई। केंद्र सरकार ने पहली बार मई में पाली, बाड़मेर, उदयपुर, जालौर और सिरोही जिलों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने के अधिकार दिए थे, जिसके बाद इन जिलों में भी विशेष शिविर लगाए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों को इलाज के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनके घर भेज दिया गया है। आज दौसा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मीणा ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान टीकाकरण पर है और सभी जिला कलेक्टरों को इस महीने के अंत तक संपूर्ण टीकाकरण के निर्देश दिए गए हैं। कोविड की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। ओमिक्रॉन के जो केस है सारे निगेटिव हो गए और अब केस लगातार कम होते जा रहे हैं और सरकार का जो सेकेंड डोज लगाने का है उस अभियान को हमने कलेक्टर्स को 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए कहा। दोनों डोज लगने के बाद किसी को कोई किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा। श्री मीणा ने आज अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के नीमला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने राजगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कक्ष का लोकार्पण भी किया। प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो गया है। राज्य में अब तक 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 4 करोड़ 47 लाख 64 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक लगाई गई है। आज प्रदेश में 3 लाख 22 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 27 मामले सामने आए हैं। जयपुर तथा बीकानेर में 7-7 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उदयपुर और श्रीगंगानगर में 2-2, चूरू और हनुमानगढ़ में 1-1 नया रोगी मिला है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 259 हो गई है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। देश में आजादी का अमृत महोत्सव और वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें युद्ध में भाग लेने वाले वीर जवानों के सम्मान में उनकी गाथा उन्हीं की जुबानी सुनाई जा रही है। इसी के तहत आज प्रस्तुत है ग्रेनेडियर राम कुमार की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारे एडवाइस कर रहे थे और दुश्मन का फायर आया बंकर से, लेकिन MS जोन उसने हुक्म दिया कि इसको बंद करो, तो हमने दोनों ने क्रॉल करके चलना शुरू किया। मेरा राइफल के चेम्बर में गोली थी, वो भाई भैया तो फेंक तो होंगे नहीं, मारनो और मरनो है। फायरा के लिए आवाज लगाई ऊपर बंकर से कि भाई फायर बंद करो, हिंदुस्तानी आ गए तारे ऊपर और तुम्हारे को मारेंगे नहीं, तुम बाहर आ जाओ, हथियार तुम्हारा भीतर डाला। 3 आदमी था, एक नायक था, 2 जवान थे उसमें बैंकर में, और वो हथियार भीतर डाल के बाहर आगा तो नायक उनका दोनों का हाथ बांधने इतने में हमारा 5-10 आदमी मेरे का हाथ था वो टाइम पे। देश भर में आयोजित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह और फाजिल्का विजय दिवस की यादगार में सेना की सप्त शक्ति कमान की सदा विजयी इंजीनियर रेजिमेंट की ओर से जयपुर से फाजिल्का तक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने आज प्रेरणा स्थल जयपुर से रैली को रवाना किया। ये रैली सीकर, रतनगढ़, पल्लू और हनुमानगढ़ जिलों से होते हुए 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 17 दिसंबर को फाजिल्का पहुंचेगी। टीम 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जवानों की वीरता और साहस को याद करने के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के युवाओं को प्रेरित करेगी। भरतपुर के बयाना में अमृत महोत्सव के तहत रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ। इसमें महिला शिक्षकों और छात्राओं को जूडो कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह शिविर 6 दिन तक चलेगा।
जालौर जिले के किसानों का अब परंपरागत खेती की बजाय फलदार पौधों की बागवानी की ओर रुझान बढ़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सायला क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसान कृषि विशेषज्ञों से प्रेरित होकर अनार की बागवानी कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। जालौर जिले के किसानों का रुझान परंपरागत खेती को छोड़कर फलदार पौधों के बगीचे लगाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। सायला तहसील के जीवाना, बावतरा, तेजा की बेरी, सांगाना, आलवाड़ा, लुम्बा की ढाणी सहित कई गांवों में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। अनार को खरीदने के लिए देश प्रदेश विदेश से व्यापारी अब आने लगे हैं। अनार, अंजीर, बेर, नींबू, खजूर के फलदार पौधों से किसानों का आर्थिक संबल मिल रहा है और आमदनी दुगनी हो रही है। कप्तान खान कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। सायला पटवारी के अनुसार सायला की सरहद में करीबन 300 हेक्टेयर में अनार, 4 हेक्टेयर में खजूर और 5 हेक्टेयर में कादरी की थाई एप्पल बेर के बागान बनाए गए हैं। सायला के अलावा सांचोर क्षेत्र में कई हेक्टेयर में अनार की खेती की जा रही है। सायला क्षेत्र के अनार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा बांग्लादेश और दुबई में भी भेजे जा रहे हैं। पाली डेयरी में जल्द ही ऊँटनी के दूध से फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम और पनीर तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने डेयरी संघ को स्वीकृति दे दी है। अब ये परियोजना केंद्र सरकार को स्वीकृति और अनुदान के लिए भेजी गई है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद पाली डेयरी में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 1000 लीटर दूध का प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण शुरू किया जाएगा। डेयरी संघ की ओर से अरावली के मगरा क्षेत्र के साथ देसूरी, सादड़ी, जोजावर, फुलाद और सारण में अलग से डेयरी समितियां खोली जाएंगी। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर का फतेहपुर शेखावाटी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां आज तड़के न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में रात का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 5.6, अलवर में 5.7 और हनुमानगढ़ में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, पिलानी, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर और नागौर सहित कई अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। राजधानी जयपुर सहित कुछ स्थानों पर आज दिन भर बादल छाए रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये धाम भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक बल का प्रतीक है। राष्ट्र आज 2001 के संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राज्य में पिछले 2 महीनों में विशेष शिविरों के जरिए 151 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। जयपुर में कल शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो गया है। आज 3,22,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। और प्रदेश में तेज ठंड का असर बना हुआ है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।